जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम पेडागॉजी जो है हमारा एक पूरा सेक्शन एफपीएससी के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और वो है हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है वो आपको इधर ही पेडागॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम उस तरह हमने डिस्कस किए थे, इसके जो हैं वो तीन डोमेन्स डिस्कस की थी इसके अंदर लर्निंग की, जो ब्लूम ने प्रिडिक्ट की थी। एक हिरार्की दी थी किस तरीके से लर्निंग जो है वो की जा सकती है। आज उसमें से हम जो हमारा पहला था, जो हमारा बेसिक जो मॉडल था, जो सबसे पहला था, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उसके फर्दर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहले उसके अंदर हमने डिस्कस की थी डोमेन, जो लर्निंग की थी, वो हमारे पास थी कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन के अंदर हमने कहा था कि ये वो फेज़ है जिसके अंदर जो आपका स्टूडेंट है वो अपने लर्निंग फेज़ में होता है। यानी कि इसके अंदर हम उस स्टूडेंट, जो भी हमारे लर्नर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसको हम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये हमने उस वक्त डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो क्या तरीका है कि जिस तरीके, या वो कौन कौन से स्टेप्स हैं कि जिन स्टेप्स के थ्रू इन फैक्ट्स और फिगर्स को भी स्टूडेंट के दिमागों में या लर्नर्स के दिमागों में पूरी तरीके से बिठा दिया जाए। तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें कॉग्निटिव डोमेन में जो सबसे पहला आपके पास आ जाता है पॉइंट या जो लेवल है उसके अंदर, वो है नॉलेज का लेवल। ठीक है, नंबर 2 जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज़ एप्लीकेशन लेवल। कि एप्लीकेशन लेवल उसके अंदर क्या होगा या किस तरीके से हम कर सकते हैं। चौथा जो हमारे पास पॉइंट होगा, दैट वुड बी एनालिसिस लेवल। ठीक है, कि उसके एनालिसिस अगर हमने करने हैं तो हम किस तरीके से उसके अंदर कर सकते हैं, या जो भी हम जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहें। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस लेवल। सिक्स्थ और लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है एवेलुएशन का लेवल। ठीक है जी, ये हमारे पास हैं वो 6 लेवल्स, जो कि अगर आप कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हैं और आपने अपने लर्नर्स के, अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में फैक्ट्स और फिगर्स को बिठाना है, उनको ये चीज़ याद करवानी है या उनको समझानी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फैक्ट्स को याद किया जाता है और कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। तो अगर हमने ये करना है तो उसके लिए हमें 1 to 1 या तो पूरे फ्लो में, ठीक है, या तो 1 by 1, यानी कि आप 1 से शुरू करें, 2, 3 एंड देन आप 4, 5, 6 और इस तरीके से जो है वो आएँ। लेकिन इसके अंदर आप अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। यानी कि आप एक स्टेप करवाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, इस टॉपिक में इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, यानी कि इसके बजाय ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो लेवल्स हैं वो ज़रूरी हैं। अब इसमें अगर हम 1 by 1 डिस्कस कर लें, और क्विकली हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारे हैं, जो हमारे MCQs हैं उसमें हमें एटलीस्ट हेल्प हो। और MCQs में डायरेक्टली कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी पूछ भी लेते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। मेजरली आपसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो उसमें अगर अभी के लिए हम जो है वो डिस्कस कर लें जो हमारा नॉलेज लेवल है सबसे पहले। तो जो नॉलेज लेवल है उसके अंदर जो आपका ये नाम भी इंडिकेट कर रहा है कि नॉलेज लेवल में क्या होगा। नॉलेज लेवल में हम स्टूडेंट को नॉलेज देंगे। ठीक है, अब वो नॉलेज कोई भी हो सकती है। वो नॉलेज आप किसी डेटा के बारे में भी दे सकते हैं, कोई इवेंट्स के बारे में भी दे सकते हैं, किसी प्रोसीजर के बारे में भी दे सकते हैं। कोई भी जो नॉलेज है आप जब स्टूडेंट को देंगे तो इसका मतलब है कि आप उसको आप नॉलेज लेवल पे रह के, कॉग्निटिव डोमेन की फर्स्ट जो बिल्कुल लेवल है नॉलेज लेवल पे, आप उसको वो चीज़ इम्पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम हर टॉपिक के अंदर जो इनके लेवल्स हैं, हर लेवल के अंदर इंडिकेट करेंगे कि अगर इस लेवल में आप पढ़ाएंगे तो आप क्या वो क्वेश्चंस हैं जो इस लेवल में इंक्लूडेड होते हैं, उनके क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जो
वर्ड्स हैं वो मिलेंगे डिफाइन, ठीक है, शो, लेबल। तो ये जो वर्ड्स हैं, या डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके पास अगर जब आप पढ़ा चुके हैं, नॉलेज दे चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नॉलेज लेवल को एसेस करेंगे कि उस स्टूडेंट को कितनी उसकी तैयारी हुई है या उसको कितना आता है। तो जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे इंडिकेट करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो नॉलेज लेवल से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस नॉलेज से रिलेटेड ही आपको रिस्पॉन्स देंगे कि आपने उनको पहले पढ़ा दिया, जिसके अंदर आपके, मैंने बताया, आपके फैक्ट्स भी आ जाते हैं, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं। अब सबसे पहले आप उनको पढ़ा देंगे, ठीक है, जो हमारा मेजरली हम जो करते होते हैं, जो आपके जो सिलेबस हम पढ़ाते होते हैं, तो उस सिलेबस के अंदर हमारे फैक्ट्स भी आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, और फिर हम उसको बच्चों को इम्पार्ट करेंगे वो नॉलेज, और फिर हम इस तरीके से एसेस कर सकते हैं कि हमने वो नॉलेज जो है बेहतर इम्पार्ट किया है या नहीं किया, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रहेंशन लेवल। जो कॉम्प्रहेंशन लेवल है, कॉम्प्रहेंशन लेवल के अंदर हम लोग जो स्टूडेंट है वो बेसिकली उसको क्योंकि नॉलेज मिल चुकी है, अब कॉम्प्रहेंशन लेवल पे ये अंडरस्टूड है कि स्टूडेंट के पास जो है वो नॉलेज होगा। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि अब स्टूडेंट उस नॉलेज को यूज़ करेगा टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी जो भी आपने उसको पढ़ाया है वो उस तरीके से वो उस नॉलेज को लेगा और सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करेगा। अब इसके अंदर आपकी अगर हम बात करें तो साइंस सब्जेक्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैथ्स के कुछ सवाल आ जाते हैं, एग्जांपल्स आ जाती हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर ऐसे राइटिंग आ जाती है, आपने उनको रूल्स पढ़ा दिए, एग्जाम्पल समझा दी, अब बच्चों का काम है कि वो ऐसे जो है वो लिखें। ये आ जाते हैं उर्दू के अंदर, इस तरीके से तशरीह आ जाती है। तो पाक स्टडीज़ के अंदर आप किसी टॉपिक के बारे में अगर राय जानना चाहते हैं बच्चों की, तो आप उस पर वो एक ले सकते हैं कि बताएं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये कॉम्प्रहेंशन लेवल जो है वो थोड़ा सा उस स्टेप से आगे निकल आता है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो क्यूज़ हैं हमारे इसके अंदर, वो हैं, इसके अंदर भी डिस्क्राइब भी आ जाता है, ठीक है, रीफ्रेज आ जाता है, रीफ्रेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आप कह सकते हैं पुट इन योर ओन वर्ड्स, कि आप कोई चीज़ दे दें, कोई क्वेश्चन दें और बच्चों से कहें कि आप बताएं कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दें। फिर उसके बाद आ सकता है कंपेयर करें। देखें ना, अब आपने ए भी पढ़ा दिया उसको, आपने बी टॉपिक भी पढ़ा दिया, अब आप उसको कहते हैं कि इसको कंपेयर करो। तो कंपेयर अब वो अपने अल्फाज में ही करेगा ना, वो उससे मतलब उसको पता है कि मुझे नॉलेज है लेकिन मैं अब उसको खुद करूँगा टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉम्प्रहेंशन लेवल पे बच्चों से उन्हीं नॉलेज को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स दे सकते हैं ताकि वो उसको सॉल्व करें। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल बड़ा ही एक अच्छा लेवल भी है, और एप्लीकेशन से मुराद ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ को उसको प्रैक्टिकली ही अप्लाई करवाना है। एप्लीकेशन लेवल के अंदर ऐसे आ सकता है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप अपने स्टूडेंट को कहें कि यूज़ फार्मूला, ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें उसको स्केयर का फार्मूला बता दिया, ठीक है, अब आप उसको कहें कि इस फार्मूला को यूज़ करो टू सॉल्व एनी अदर प्रॉब्लम, तो अब आपने अप्लाई करवाई है ये चीज़ उसको उसके अंदर। फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल ली जाती है कि आप स्टूडेंट को बता दें कि वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं और फ्रूट जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब आप उनको एक लिस्ट दे दें जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो मिक्सड हों, और आप उनसे कहें कि क्लासीफाई करो कि इसके अंदर कौन सी वेजिटेबल्स हैं और कौन से फ्रूट्स हैं। तो आप जब वो क्लासीफाई करेंगे तो अब वो अप्लाई कर रहे हैं अपना वो बेसिक नॉलेज या वो कॉम्प्रहेंशन जो उन्होंने गेन की है। तो जब आप इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन लेवल पे हम उसको कहते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है, लर्निंग जो हो रही है, वो एप्लीकेशन लेवल पे हो रही है। अब इसके अंदर जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स क्वेश्चंस जो होते हैं, उसके अंदर आपके पास आ जाता है चूज़ का वर्ड, इलस्ट्रेट का वर्ड, ऐसे ही आपके पास क्लासीफाई जिस तरह हमने अभी यूज़ किया है, या फिर यूज़, या आप कह दें कि ड्रॉ। तो ये जितने वर्ड्स हैं ये आपके पास आ जाते हैं एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चनर्स में, ठीक है। और आई होप आपको समझ भी आ गई होगी किस तरीके से हम क्लासीफाई करवा लें मटेरियल्स को, या किसी तरीके से उनको वो जो नॉलेज है वो अप्लाई करने का मौका मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस लेवल।
एनालिसिस जो लेवल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है, और उसके अंदर स्टूडेंट जो है वो ये बताते हैं कि वो अपने एनालिसिस देते हैं कि उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो किसी पॉइंट ऑफ किसी चीज़ के बारे में क्या है। ठीक है, जैसे कि हम कह देते हैं कि एक क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा एग्जांपल इसकी बनता है कि व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड कायद-ए-आज़म टू फॉर्मुलेट हिज फेमस 14 पॉइंट्स। ठीक है, जो कायद-ए-आज़म के 14 नकात हैं, अब आपने बच्चों को उसका बैकग्राउंड भी बता दिया, आपने बच्चों को वो 14 नकात भी बता दिए। अब आपने बच्चों से कहना है कि आप ये बताएं कि वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिन को इन्फ्लुएंस किया था कायद-ए-आज़म, जिन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर कायद-ए-आज़म ने अपने वो 14 पॉइंट्स जो हैं वो फॉर्मुलेट किए थे। तो इसके अंदर अब वो एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास एनालिसिस लेवल पे आ जाती हैं, और इसके अंदर जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं। वो वर्ड्स जो हैं आपके पास, वो वाई हो सकता है, ठीक है जी, वो आइडेंटिफाई हो सकता है, वो इन्वेस्टिगेट हो सकता है कि आप इसकी ख़ुद इन्वेस्टिगेशन करें कि इसका क्या आंसर जो है वो होगा, वो डिड्यूस हो सकता है, या वो ये हो सकता है कि आप किसी चीज़ का पूछें आंसर और फिर इसके अपने आंसर को सपोर्ट करें विद एनी सूटेबल रीज़न। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाता है एनालिसिस लेवल में। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है सिंथेसिस लेवल में, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, उसके अंदर स्टूडेंट ख़ुद कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज वो कुछ देगा दैट वुड बी समथिंग ऑफ हिज ओन। ठीक है, वो उसकी बिल्कुल अपनी होगी, वो खुद उस चीज़ को आपके सामने जो है वो लेके आएगा। जैसे कि आप उसको एक टेक्स्ट देते हैं, एक पूरा कोई भी है, कोई पैराग्राफ है, आप उसको कहते हैं राइट आई टाइटल फॉर दिस टेक्स्ट। तो अब वो खुद सोचेगा और वो खुद एक बिल्कुल नई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फिर इसी तरीके से आप उसको कोई और टॉपिक पढ़ाते हैं और आप कहते हैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करो, तो वो भी उस बच्चे का अपना है कि वो किस तरीके से उसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं। अब इसके अंदर जो वर्ड्स हैं ना, जो आपके क्वेश्चंस के स्टार्ट में आप रख सकते हैं, वो है प्रिडिक्ट का वर्ड है, ठीक है, ड्रॉ डायग्राम का वर्ड है, कंस्ट्रक्ट का वर्ड है, ठीक है, या इन्वेंट, या फिर इमेजिन। ठीक है, जो ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे जो हैं इस्तेमाल होते हैं जब आप किसी भी स्टूडेंट को सिंथेसिस लेवल पे उसको पढ़ाकर और उसके क्वेश्चंस अगर आप फॉर्मुलेट करेंगे तो वो इस तरीके के वर्ड्स को वर्ड से जो है वो स्टार्ट होंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, वो बच्चे की सिंथेसिस लेवल को चेक करेगा, और उस लेवल पे स्टूडेंट कर क्या रहा होता है, वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है दैट इज़ ऑफ हिज ओन। वो खुद से वो चीज़ जो है वो स्टार्ट करता है। नेक्स्ट और लास्ट जो लेवल है वो है इवेलुएशन लेवल। इवेलुएशन लेवल पर जो स्टूडेंट है या जो लर्नर है वो आप उसे इवेलुएट करवाते हैं। इवेलुएट क्या करवाएंगे कि जैसे फ़र्ज़ करें कि प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स की कारकर्दगी एवेलुएट करवा लें, तो आप उनसे क्या करें कि आप, जैसे मैंने भी आपको कहा, कि आप एक पूरी लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के अंदर आप तमाम जो हमारे फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं कोई एक डेट तक, या आप फर्स्ट 10 कर लें या आप फर्स्ट 5 कर लें, आप उन सब के उनको नाम बताएं और आप उनसे कहें कि आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करें। अब एवेलुएशन में आप क्या करेंगे कि आप उनको कुछ पैरामीटर्स बता देंगे कि आपने उनके इस पैरामीटर के मुताबिक उनको जो है वो एवेलुएट करना है। कि फ़र्ज़ करें कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या रही हैं, उनकी एम्पावरमेंट से रिलेटेड, यूथ एम्पावरमेंट, या एम्प्लॉयमेंट कर लें उससे रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड। तो अब आप जब उनको ये पैरामीटर्स दे देंगे तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ख़ुद अपने नॉलेज से जो भी वो जहाँ से भी वो इकट्ठा करेंगे वो इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ एवेलुएट करेंगे। और अगेन जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में एवेलुएशन के लेवल पर, वो हमारे पास होते हैं जज का वर्ड, ठीक है, वेरीफाई का वर्ड, ऐसे ही आपके पास गिव योर ओपिनियन, या फिर डू यू एग्री। तो इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट जो लर्न करता है वो हमारे पास एवेलुएशन लेवल को जो है वो डिपिक्ट कर रहा होता है। लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद कर दें उनको। यानी कि ये भी हमारी एक बड़ी बुरी प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, कि अगर आपने अक्सर नोटिस किया हो तो हमारे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डू यू एग्री,
गिव योर ओपिनियन, लेकिन हम वो लिखवा देते हैं स्टूडेंट्स को खुद, तो उसमें उसकी इवैल्यूएशन नहीं हो रही होती क्योंकि वो लर्न नहीं कर रहा होता। तो हमने बहुत सारी चीज़ें हैं, लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेथड्स हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ मिला के कॉम्प्रहेंड करके उसको इस तरीके से सीखना है कि हम किस तरीके से बच्चों से वैल्यूएशन लेवल में जब चीज़ लिखवाएं तो वो वाकई खुद ही हम मेक श्योर करें कि वो इन सब का आंसर जो है वो खुद कर लिखेंगे। तो ये था हमारा ब्लूम्स टेक्सोनोमी का फर्स्ट जो कॉग्निटिव डोमेन का लेक्चर है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर हैं, जो डोमेन्स थी 2, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।